हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए फर्स्ट फेज का आपका एग्जाम ओवरऑल खत्म हो चुका है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो लोग पेपर आसान आसान बता रहे थे भाई, देखो सबसे पहली बात है, जो 12 तारीख का पेपर हुआ था ना, उसकी पहली और सेकंड शिफ्ट जो थी वो थोड़ी हल्की थी। अब ये थोड़ी है कि 70% दरोगा भैया आपके यहाँ से ले लेंगे। तो इक्वी परसेंटाइल कैसे काम करता है वो मैं पहले समझाऊंगा कट ऑफ से पहले। बहुत से लोग डर रहे हैं कि जिनका बाद में एग्जाम है या जिनका फिलहाल 14 के बाद में, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि जिनका 13 14 और 14 के बाद तो अच्छा खासा बढ़ गया कि हमारा एग्जाम है भाई, जो पहला और दूसरा वाला ये तो 110 से नीचे कोई रुक ही नहीं रहा भाई। और हम तो 100 दे के आ रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि 105 110 पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है। तो देखो इक्वी परसेंटाइल क्या करेगा क्या नहीं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज बात बता दूं मैं तुम्हें, भाई पेपर आसान नहीं आ रहा, सीधे शब्दों में कह रहा हूं। 2017 की जो पेपर जैसा था इसी लेवल का पेपर है। जीएस भी अच्छी खासी आ रही है, और तुम देख लेना जीएस में बहुत बड़े धुरंधर फेल होंगे इस बार, जैसे पिछली बार फेल हुए थे। और 20 की पिछली बार था आपका, इस बार 14 का, और आप देखना जीएस में भी बहुत बच्चे जाएंगे। हिंदी अच्छी आ रही है, अच्छी क्या बढ़िया आ रही है हिंदी के, तो भाई किसी किसी शिफ्ट में 12 से 14 क्वेश्चन डाले हैं। 12 से 14 क्वेश्चन साहित्य के, किसी में 8 से 7 क्वेश्चन डाले हैं साहित्य के। तो मजाक नहीं चल रहा है, जिस शिफ्ट में 8 से 7 क्वेश्चन या 10 प्लस क्वेश्चन साहित्य के आ रहे हैं ना हिंदी में, भाई वो पेपर कौन बता रहा है आसान है। रीजनिंग अच्छी खासी आ रही है, किसी के 10-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हो गए, वो खुश होकर बोल रहा है कि भाई हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। मेरी लगभग, मैं यूट्यूब पर एनालाइज नहीं करता भाई, मैं जितने लोग मेरे जान पहचान के मेरे मित्र हैं वो देके एग्जाम देकर आते हैं, और सब अच्छे खासे भाई 2017 से लोग बाग तैयारी कर रहे हैं जितने मेरे मित्र हैं सारे। और जो 2017 का अटेम्प्ट दे चुका है, कुछ बच्चे 2 3 क्वेश्चनों से रहे हैं, वो तो अच्छा एनालाइज करके बताएं, एनालिसिस करके बताएंगे एग्जाम का। और उनकी 3 साल से जो लगातार उसकी तैयारी कर रहा है, उसको पता है पेपर का पैटर्न कैसा है। ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में बच्चों को 10 क्वेश्चन सिंपल से लगे, और भैया कि हाँ आसान है आसान है आसान है, पूरा पेपर आसान बता दिया। मैथ भी हलवा नहीं आ रहा, जो मैथ बताया जा रहा ना इजी आ रहा इजी आ रहा। भाई देखो, अगर तुम किसी का टीचर का एनालिसिस देख रहे हो ना, तो देखना बंद कर दो। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बता रहा हूं, एनालिसिस देखना बंद कर दो। क्योंकि टीचर, भाई एक बात बताओ, कोई मैथ का टीचर है, उसके सामने आप मैथ का जो दरोगा का पेपर रख दो, उसको तो आसान ही लगेगा। कोई जीएस का टीचर है उसको आसान लगेगा, कोई हिंदी का टीचर है कोई आसान लगेगा। भाई आपने देखा होगा एग्जाम पर विवेक सर देकर आए हैं पेपर, ठीक है, और भाई आपके मोहित सर हैं वो पेपर देकर आए हैं, उनकी जुबान से सुन लेना, पेपर मजाक नहीं आ रहा, पेपर अच्छा आ रहा है, पेपर बढ़िया आ रहा है। विवेक सर ने भी यही बात कही, मोहित सर ने भी यही बात की कि पेपर अच्छा आ रहा है भाई, और वो तो टीचर हैं। तुम किसी की भी ना मानो, टीचरों की तो मानो। तो सबसे पहले तो एनालिसिस देखना बंद करो। अगर आपको पता भी करना है ना, तो कोई आपकी जान पहचान का कोई मित्र हो, और अगर नहीं है तो फिर किसी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जहां वहां बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो आपको बता देंगे एनालिसिस। पेपर अच्छा खासा आ रहा है, पेपर आसान जो कह रहा है वो महामूर्ख है, पेपर अच्छा आ रहा है। हाँ, 12 तारीख की जो पहली और सेकंड शिफ्ट है उसको आप कह सकते हो थोड़ा सा कि लेवल डाउन था, पर ये भी नहीं कि उसको भी आप आसान बोल दो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो 12 से एक जो 12 वाली शिफ्ट है 12 नवंबर की, उसमें से 110 प्लस जो मेजोरिटी है वो ये है मेजोरिटी। ठीक है जी, और हम मान सकते हैं। देखो पेपर में जब बच्चा करके चलता है ना एग्जाम, जैसे पैट में हुआ था, पैट में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, एनटीपीसी में मैं बहुत लोगों को जानता हूं। पैट में तो पेपर हैंड टू हैंड मिल गया था, तो घर आते आते उनके 20-30 क्वेश्चन कम हो गए थे। पर एनटीपीसी में कि भाई हम 80 करके आए, 90 करके आए। पैट में भी जब आंसर किया ही, ठीक है जी, कोई 40 पर आ गया, कोई 50 पर आ गया, धुरंधर 60 पर रह गए। और जब इसकी आई, इसका भी यही हाल था, 40 50 60। और आंसर के आने के बाद ये पूछा था भैया हो भी जाएगा हमारा, मगर भाई तुम तो धुरंधर थे, तुम तो 80-90 बता रहे थे। तो ये हाल था, और ऐसे ही इसमें होगा भैया, आंसर की आने दो, इंतजार करो, देखना तुम। सबसे पहली बात, इक्वी परसेंटाइल क्या है। इक्वी परसेंटाइल का मतलब ये है, जैसे लोग बता रहे हैं, मान के चलो हम मान लेते हैं 100 जो 12 नवंबर की जो शिफ्ट जितनी भी है बिल्कुल हल्की आई है, इजी आई है, मान लो आप, ठीक है ना। वैसे इजी नहीं आई है, पर मान लो इजी आई है। उनका जो एक एवरेज स्कोर देखा जाए तो 110 प्लस क्वेश्चन है। एवरेज स्कोर इतना नहीं होगा 110 प्लस। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, कभी आप सोचो कि 110 प्लस एवरेज स्कोर कैसे हो जाएगा। ठीक है जी। और भाई जो आपका बीच का ले लो 22 नवंबर को जो एवरेज स्कोर है वो है आपका 105। ठीक है जी। और जो आपका है ले लो 2 दिसंबर का, इसका जो एवरेज स्कोर है, इसका एवरेज स्कोर है 98 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, 98 क्वेश्चन। अब देखो क्या है, सबसे पहली बात तो 9534 वैकेंसी है। ठीक है जी, 6 शिफ्ट हैं, आपका 18 दिन पेपर चलेगा, मतलब 18 दिन पेपर चलेगा, 3 शिफ्ट, 18 या 54 से भाग करोगे ना तो 170 प्लस के करीब बच्चे बैठेंगे, और उसका 2.5 गुना करोगे ना तो 440 के समथिंग बच्चे बैठेंगे। तो जो 440 बच्चे हैं ना,
वो 440 बच्चे हर शिफ्ट से उठाए जाएंगे। मतलब 12 नवंबर वाली से 440 उठाए जाएंगे, 22 नवंबर वाली से 440 उठाए जाएंगे, 2 दिसंबर वाली से 440 उठाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मान के चलो मेरिट लग गई आपकी 108 पे, ठीक है जी, तो ये इनका एवरेज स्कोर 110 आ रहा है तो सारे दरोगा ये 12 तारीख से ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। हर शिफ्ट से 440 दरोगा ही लिए जाएंगे रनिंग के लिए, समझ रहे हो। जो फाइनल सिलेक्ट होगा 170 बालक हर शिफ्ट से फाइनल सिलेक्ट होंगे, पर हम रनिंग की 2.5 गुना मान के चल रहे हैं कि 440 बच्चे होंगे। तो अब मान लो 108 पर इन्होंने एवरेज ले लिया कि 108 पर हमें एवरेज इन्होंने मान लिया सारी शिफ्टों का। अब क्या होगा, इसमें इन शिफ्टों को इक्वी परसेंटाइल किया जाएगा, मतलब बराबर किया जाएगा। अब जैसे इसका 110 है तो मतलब 2 फालतू हैं, तो इनके 2 कम कर दिए जाएंगे। जैसे ही 2 कम हो गए तो सभी बच्चों के 2 कम हो जाएंगे ए टू जेड। अब जैसे इनका है, इनका 105 है, अब इनको बराबर में लाने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन। तो सभी को जितने बच्चे 22 नवंबर की शिफ्ट में बैठेंगे सबके 3 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही इसका है, जैसे 98 है ये इनका, तो भैया इनके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 प्लस क्वेश्चन, तो 10 प्लस क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन सबको मिल जाएगा। ये इस तरीके से होता है इक्वी परसेंटाइल मेथड। अगर 12 नवंबर की शिफ्ट इजी भी आ गई तो उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है अपनी शिफ्ट से, ठीक है जी। आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट से मतलब है, अपनी शिफ्ट से। हर शिफ्ट से 440 बच्चे ले जाएंगे, चाहे वो 12 नवंबर की शिफ्ट हो, ठीक है जी, चाहे 13 नवंबर की हो, 14 की हो, 28 नवंबर की हो, 1 दिसंबर की हो, चाहे 2 दिसंबर की हो। हर शिफ्ट से 440 बच्चे रनिंग के लिए लिए जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर किसी का पेपर, किसी शिफ्ट का पेपर आसान आ रहा है ना, तो वो आप पर इंपैक्ट नहीं डालेगा, आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट से मतलब है। ये आज बात अपने दिमाग में डाल लो, डरो मत, ठीक है जी। दूसरी बात, इक्वी परसेंटाइल आपका हो गया, 440 बच्चे उठा लिए। अब जो पेपर की जो मैं देख रहा हूँ ना, पेपर का लेवल अच्छा खासा आ रहा है, और देखो जिनकी तैयारी अच्छी खासी है वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपके 100 प्लस हैं तो आप सेफ हो हकीकत में। पर हम मान लेते हैं कि 100 तो सर आपने बहुत कम बता दिए, तो एक अगर अनुमान लगाया जाए ना, जो मेरी मित्रों से बात हुई थी, जो मेरे जानने वाले हैं उनके तो खैर अच्छे खासे नंबर हैं, और उनके हो भी यार 2017 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनके अब भी इतने अच्छे नहीं नंबर है तो फिर डूब के मरने वाली बात है भाई, 3 साल से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम उनकी कट ऑफ लें और मतलब एक तरह से पूरा सारे पेपर का मैंने देखा है, सारे पेपर का कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2017 से तो कम है नहीं, कोई मूर्ख ही होगा जो पेपर को आसान बताएगा, ठीक है जी। तो अगर आप जनरल में हो, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके 102 प्लस हैं तो भाई आप मेरे हिसाब से सेफ हो, मेरे हिसाब से क्या हो, आप सेफ हो। 102 प्लस या 100 ही मान लो तो अच्छा रहेगा, पर मैं 102 प्लस 2 बढ़ाकर बता ही रहा हूं। 100 102 के बीच में अगर आप हो तो ये सेफ है, और ये मेरा है, ठीक है ना, मेरा अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है, ये मेरी अपनी पर्सनल है, ये कोई ये नहीं है कि बिल्कुल लकीर है कि भाई जो मैंने कह दिया वही होगा, ठीक है जी। ओबीसी की अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी में हो, अगर आपके 98 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो भैया आप क्वालिफाई कर जाओगे रनिंग के लिए। अब देखो 110 का जो एवरेज बैठ रहा है ना 12वीं शिफ्ट वालों का, तो उनके भैया नंबर कम होंगे, समझ रहे हो, उनके रो मार्क्स भी कटेंगे, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और अगर आप ये तर्क दे सकते हो कि इस बार नहीं किसी के कटेंगे, तो अगर उनके कटे ना तो फिर जिनके नंबर, जिनकी शिफ्ट का एवरेज कम है उनके बढ़ा दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना। और ये चीज ध्यान में रखना अपना, बस ये मत सोचना कि इस शिफ्ट का आसान है तो सभी दरोगा इसी शिफ्ट से ले लेंगे, हर शिफ्ट से बराबर बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है जी। इसलिए तो ऐसे तो भैया 12 और 13 के जो पेपर हो गए वे तो आसान है, फिर तो आप पेपर देने ही मत जाओ, क्योंकि अगर भाई उनका एवरेज 110 बैठ रहा है, 110 प्लस बच्चों के बहुत पड़ जाएंगे 12 वाली शिफ्ट में। 110 प्लस तो हर कोई कह रहा था भाई उस दिन तो, बल्कि जो 13-14 के बाद जब पेपर होना स्टार्ट हो गया तो सब नीचे आने लग रहे हैं धीरे धीरे, पर उस टाइम पे तो बहुत कह रहे थे। खैर छोड़ो, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो, ठीक है जी, फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, और अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं तो आप मेरे हिसाब से सेफ हो। एससी की बात कर लो, एसटी की बात कर लो, गर्ल्स की बात कर लो, ठीक है जी, तो भैया आपका सीधी सी बात है 90 प्लस है तो आप सेफ हैं। ईसीएम एक्स सर्विसमैन 210 प्लस करियाना, 210 प्लस क्वेश्चन कर, 210 नंबर मतलब करियाना। अगर आप, क्योंकि 50% वाला ओवरऑल का क्राइटेरिया तो आपको पूरा करना पड़ेगा, 400 में से 200 नंबर तो लाने पड़ेंगे एक्स सर्विसमैन को। उससे अगर आपके 10-5 नंबर ऊपर है तो आप ये मान लेना आप मेरी तरफ से चयनित हो, ये मेरा अनुमान है। अभी एक बार आंसर की आने दो, अभी आपके आंसर की आने दो, तुम देखना कम से कम जो बच्चा 130 पर है ना, वो बच्चा ना 95 पर आ गया, 90-95 पर आ गया तो देख लेना। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बढ़िया अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो करके आए हैं, उन्हें पता है मैंने क्या किया है, उनको क्वेश्चन भी पता है क्या क्या पूछे गए हैं, ठीक है जी। इतना कंपटीशन है,
160 में से कुछ तो 180 बता रहे हैं, 180 आ रहे हैं। एक भाई साहब आज कह रहा था करंट के 40 क्वेश्चन ही आए हैं। तो यार मतलब एक से एक धुरंधर है, हकीकत मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ नहीं है। उन्हें शुरू के 10 क्वेश्चन इजी मिल गए, तो उन्हें ऐसा लगा कि पेपर भी पूरा इजी है, और जो कि बिल्कुल गलत बात है। 12 तारीख का आप मान सकते हो पेपर इजी आया था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट वालों का जितना भी है सबको सबसे अगर मैं बात करूं ना थर्ड शिफ्ट की, 14 तारीख के बाद में जिसका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है, भाई साहब आप ये मान लेना आपको तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी हार्ड शिफ्ट आई है ना, थर्ड शिफ्ट आई है। जितनी अगर आपकी शिफ्ट हार्ड भी आ रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है ना भाई साहब। तो ये मेरा थोड़ा सा अनुमान है, आप इसमें कुछ भी अब जाके भाई आप गलत कह रहे हो सही कह रहे हो वो आपकी इच्छा है, भाई आपको सही लगता है गलत लगता है क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो भाई ये है, ठीक है। तो भाई ये आप देख लेना थोड़ा सा। और मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग अभी कह रहे हैं 110 हैं 120 हैं, पहली बात तो पेपर इजी नहीं आ रहा, ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल लेना। मैथ वो लोग कह रहे हैं मैथ इजी आ रहा है, मैथ भी इजी नहीं आ रहा है। रीजनिंग कह रहे हैं लोग इजी आ रही है, रीजनिंग भी इजी नहीं आ रही है, ना ही हिंदी इजी आ रही है, ना ही कुछ आ रहा है। भाई पैट वाला पेपर है बिल्कुल, ये पैट में भी ऐसा ही, पेपर देखने में इजी लगता है और जब करने बैठते हो तब पता चलता है कि 60 नंबर पर ही पूरी जनता 90% जनता सिमट कर बैठ गई है, ठीक है जी। हकीकत ये है भाई, जिनके 60 नंबर हैं उनके 82 से 84 परसेंटाइल है, तो मतलब 60 बच्चे भी 60 नंबर बच्चों से मतलब 85% बच्चे, मतलब 60 से ऊपर मात्र 15% बच्चे हैं पैट में। वो आप पेपर देख लेना, आप हंसोगे पेपर देख के कि भाई कितना पेपर आसान था। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी, भाई अधिकारी हैं आजकल, पेपर बहुत साइकोलॉजी के ऊपर, अगर आप पर मैनेजमेंट पेपर का नहीं आता, मैं कह रहा हूँ आप पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हकीकत ये है, पैट वाला हिसाब देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे से बात कर लेना, जिस दिन आंसर की आएगी मुझसे बात कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।